आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉक स्टडी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 11वीं गणित मैथ विषय का अभ्यास प्रश्न पत्र का कंप्लीट सॉल्यूशन। सो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। सेट ए है आपका। ओके, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहले आ जाता है सही विकल्प चुनकर रखना है। पहला हमारा यदि ए तथा बी दो समुच्चय हैं, आपको ए आपका एन पी आपका दिया है पी, ओके, एन बी आपका है क्यू, तो ये आपका निकालना है। तो इसका राइट आंसर आपका डी नंबर का पी इंटी क्यू। ओके, नेक्स्ट आपको दिया समुच्चय ये, इसकी क्या है समस्याओं की संख्या बताना, इसका राइट आंसर आपका 64। ओके, नेक्स्ट है किसी धन पूर्णांक एन इतने की है, इसका मान आपको निकालना है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर का। ओके, अब मैं आपको समझा तो नहीं सकता हूँ वीडियो में, ओके, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट आंसर इसलिए बताते जा रहा हूँ। नेक्स्ट हमारा चौथा, यदि आपका इतना आपका दिया हुआ है तो एक्स और माइनस वाई का आपको मान निकालना है। तो इसका -5 कैसे आ जाएगा, एक्स प्लस 5 है और हमारा 7 है। ओके, तो इससे हमें एक्स का मान निकालेंगे तो आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ओके, और फिर y - 2 है इक्वल टू 5 लिखेंगे तो हमारा y बराबर आ जाएगा 7। ओके, तो आप क्या है 5 में से 7 आप 2 में से 7 घटाएंगे तो आपका -5। फिर नेक्स्ट है उस रेखा का ढाल जो धन x अच्छे से 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर का √3। ओके, आगे दोस्तों हमारा आ जाता है छठवां है दोस्तों हमारा, यदि आपका इतना दिया हुआ है जहां x और y वास्तविक है तो y अपॉन x का मान निकालना है। तो इसका राइट आंसर आपका -1 होगा। इस प्रकार से हमारे हो जाते हैं सही विकल्प चुनना। ओके, अब हम दोस्तों देख लेते हैं रेगिस्तानों की पूर्ति कीजिए। ओके, तो पहला दोस्तों हमारा सम्मिश्र संख्या है -4 - 7 आई का संयुग्मी होगा। तो इसका आपका राइट आंसर देख लेते हैं। तो बस आपको इसमें क्या है, यहाँ आपका माइनस या प्लस हो जाएगा, तो -4 + 7y। ओके, नेक्स्ट हमारा दो रेखाएं समांतर होती हैं यदि और केवल यदि उनके ढाल क्या हो बराबर हो, तो बराबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा इतने का आपको मान लिमिट x टेंड टू 0 tan x अपॉन x का आपको मान निकालना है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए का। वह क्षेत्र जिसमें किसी असमीका के संपूर्ण हल स्थित हो उसे असमीका का हल क्षेत्र कहते हैं। फिर नेक्स्ट है दो धनात्मक संख्याएं a और तथा b का गुणोत्तर मान क्या है √ab होता है। ओके, नेक्स्ट हमारा a + b की पावर n+1 का प्रसार में कुल पदों की संख्या। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा n+1, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, n+2 आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मैं आपको लिखित रूप में इसका आंसर आपको दिखा देता हूँ। तो इसका आंसर आपको इस प्रकार से लिखने हैं। पहले का आपका राइट आंसर हो जाएगा -4 + 7i, फिर बराबर, तीसरे का राइट आंसर हो 1, चौथे का राइट आंसर आपका हल क्षेत्र, पांचवे का राइट आंसर होगा रूट आपका ए बी, और फिर आपका छठवीं का राइट आंसर होगा n+2। ओके, कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं हम 77 में पहला हमारा किसी असमीका के दोनों पक्षों को समान धनात्मक संख्या से गुणा या भाग किया जा सकता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या है 7 हो जाएगा। ओके, 7 हो जाएगा पहला। फिर दूसरा हमारा 3 बिंदु ए बी सी डी संरेख होंगे यदि ए बी की ढाल इक्वल टू है आपका बी सी की ढाल, तो ये भी 7 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आपको ये तो सॉल्व करके समान ये है आपका, ये हमारा 7 हो जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट दोस्तों मतलब ये फॉर्मूला है आपका। फिर नेक्स्ट आंकड़ों आपके इतने हैं कि मध्यिका का मान 18 है, तो ये आपका 7 हो जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट है दोस्तों हमारा ये है आपका जेड एक्स तल में स्थित है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 7 हो जाएगा। और फिर हमारा इसके बाद है n+b का होल पावर n का प्रसार में आपका ए बी की घातांकों का योग n होगा, तो ये हमारा क्या हो 7 हो जाएगा। ओके, तो 7 इस प्रकार से हो जाते हैं। अब दोस्तों हम देख लेते हैं सही जोड़ियां। ओके, सही जोड़ियां आपको पहला है, तो पहले का दोस्तों आपको मिला देना ई नंबर से। ओके, फिर दोस्तों आपका दूसरे को मिला देना आपको एफ नंबर से, मतलब आपके दूसरे का राइट आंसर ए हो जाएगा। फिर तीसरा आपका sin 2x, और sin 2x का मान होता है आपका 2 tan x अपॉन 1 + tan स्क्वायर x। ओके, तो इसका राइट आंसर तीसरा। फिर आपको cos 2x का आपको मान बताना, तो ये हो जाएगा सी नंबर का 2 cos स्क्वायर x - 1। ओके, तो ये आपका चौथा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारा पांचवा, तो पांचवे का दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका जी नंबर का। ओके, 5 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारा इसका ओके, तो आपका छठवीं का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ए नंबर का, छठवें हो जाएगा हमारा ए नंबर का, और सातवां हो जाएगा हमारा बी नंबर का। ओके, इस प्रकार से हमारा क्या कंप्लीट हो जाता है सही जोड़ियां। अब आगे देख लेते हैं, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है। ओके, तो एक शब्द का वाक्य में देख लेते हैं। पहला हमारा है लिमिट x टेंड्स टू 6 है। ओके, 6x + 5 अपॉन x - 3 का आपको मान निकालना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 41/3 आपका 3 इसका आपका राइट आंसर आएगा। ओके, 41/3। फिर नेक्स्ट है हमारा इसका आपको मान निकालना है, तो उसका मान आएगा -1। पर x के किस मान के लिए संख्या इतना क्या है गुणोत्तर श्रेणी में है, तो इसका राइट आंसर होगा 7/2। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा समय संख्या इतना -9i + 8 के काल्पनिक भाग का मान कितना होगा। चौथे का राइट आंसर आपका -9। ओके, पांचवें का आप दो रेखाएं आपका क्या है ढाल m1 और m2 है, लंबा तो m × m2 है, तो मान आपको कितना होगा, तो इसका आपका राइट आंसर होगा -1। ओके, नेक्स्ट दोस्तों आपको निर्देशांक तल अंतरिक्ष को कितने अष्टांगों में विभाजित करेगा, तो 8। ओके, नेक्स्ट हमारा है सातवां, तो इसका आपका दोस्तों आपका राइट आंसर होगा 3/4। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 3/4 आएगा आंसर। इस प्रकार से हमारा क्या आंसर कंप्लीट हो जाता है। ओके, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिखित रूप में आप देख लीजिए इनका आंसर। इस प्रकार से आपका हो जाएगा, ये पहले का आंसर, ये दूसरा, ये तीसरे का आंसर, ये चौथे, ये पांचवें का आंसर, ये छठवां और सातवां का आंसर। ओके, कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों हम देखेंगे प्रश्न छठवें से सॉल्यूशन। ओके दोस्तों हमारा प्रश्न छठवां है हमारा। ओके, तो ये आपका दिया हुआ इस प्रकार से, तो इसका मैंने दोस्तों आपका अथवा वाला किया, तो मैं आपको इस प्रकार प्रश्न छठवें का अथवा बता देता हूँ, जो कि आपको क्वेश्चन इस प्रकार से दिया है। मान लीजिए आपका ये a बराबर इतना दिया हुआ है, द्वारा
में ए से ए में परिभाषित संबंध को एक क्या तीर आरेख द्वारा दर्शाना है। तो इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। सॉल्यूशन हमारा ये केवल आपको तीर आरेख द्वारा निकालना है, प्रांत परिसर ज्ञात नहीं करना है। तो आपको क्या है केवल आपको तीर आरेख बनाना है। ओके, किस प्रकार से बनेगा, तो ये तीर आरेख आपका ये हो जाएगा, बिल्कुल इजी आपका तीर आरेख इस प्रकार से आपका बनेगा। इसलिए आप ले लीजिए, इसका सॉल्यूशन आपका केवल तीर आरेख बनाना है, इस प्रकार से आप दे लीजिए। ओके, तो हमारे कंप्लीट होता है। आगे देखो हमारा सेकंड आ जाता है 7वां। ओके, एक घड़ी के में मिनट की सुई क्या है, आपको 1.5 सेंटीमीटर लंबी है, इसकी नोक 40 मिनट में कितनी दूर जा सकती है। चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन हमारा इस प्रकार से दिया हुआ है, तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ओके, ये हमारा दिया हुआ है, एक घड़ी की में मिनट की सुई 1.5 सेंटीमीटर लंबी है, वही क्वेश्चन है आपका। इसका सॉल्यूशन इस प्रकार से आप करना है, तो स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट ही आप ले लीजिए। ये कंप्लीट हो जाता है हमारा। अथवा दोस्तों हमारा पूछा जा रहा है cos x इक्वल टू है -1/2, तो इस x के तृतीय चतुर्थांश में tan x का आपको मान निकालना है। इसका सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है। ओके, क्वेश्चन आपका यही है, इसमें क्या है पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात पूछे गए हैं, लेकिन हमसे 2 नंबर का क्वेश्चन है। ओके, और ये लॉन्ग में आता तो हमसे 5 पूछा है, लेकिन 2 नंबर में हमसे केवल tan x का पूछा गया, तो आपको इस प्रकार से आपको करना है। ओके, ये आपका इस प्रकार से रहेगा सॉल्यूशन। पहले तो आपको इतना कंप्लीट करना है, तो इसे नोट कर लीजिए फास्ट ही। और फिर इसके बाद दोस्तों आपको क्या है पांचों ना निकाल के आपको केवल क्या है tan x का मान लिख देना है। मतलब मेहनत तो आपको पूरी ही करनी पड़ेगी एक बार से। ओके, बाकी आपको ये दिया है tan x का मान आपको ये निकल आएगा, बाकी ये सब आपको नहीं लिखना। ओके, क्योंकि हमें पांचों नहीं निकालने, केवल tan x निकालना। ओके, तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है, बाकी पूरा आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट आ जाता है प्रश्न 8वां। ओके, तो प्रश्न 8वें का मैंने क्या है अथवा वाला किया है, तो उसका हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। इस प्रकार से दिया हुआ है, इसे क्या है a+ib के रूप में आपको व्यक्त करना है, तो इसका सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, तो ये आपका दिया हुआ क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन इस प्रकार से करना है, इजी है आपका, ये आ जाता है और यहाँ आपका आंसर आ जाता है। ओके, 5/8 + I0 ये आपका आंसर आ जाता है। ओके, कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं प्रश्न 9वां। ओके, प्रश्न दोस्तों हमारा 9वां है, 520 डिग्री का रेडियन माप में आपको बदलना है। ओके, तो देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से आपको करना है, मैं इसको मेथड आपको समझा देता हूँ। अभी देखिए वही क्वेश्चन है, आपको क्या उसमें क्या पूछा जा रहा है 520 को रेडियन बदलना है, यहाँ आपको 25 को रेडियन बदलना है। ओके, किस प्रकार से आपको करना है, इसमें आपको क्या करना लेना है, आपको जैसे 25 डिग्री दिया हुआ है इसमें। ओके, लेकिन आपको क्या पूछा जा रहा है 520 डिग्री। ओके, तो 25 डिग्री के स्थान पर आपको 520 डिग्री कर देना है। किसी भी डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए आपको क्या है π/180 डिग्री रेडियन से आपको क्या गुणा कर देना पड़ता है। ओके, जैसे 25 का निकालो 25 से गुणा कर दिया है, हमें क्या है 520 का निकालना, तो 520 से गुणा कर दीजिएगा और सॉल्व कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। ओके, फिर इसके बाद हमारा अथवा पूछा जा रहा है एक पहिया 1 मिनट में 360 डिग्री परिक्रमा करता है, 1 सेकंड में कितने रेडियन का माप का कोण बनाएंगे। चलिए इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन हमारे इस प्रकार से आपको करना है, ये दिया हुआ है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, ये आपका सॉल्यूशन दिया है, एक पहिया 1 मिनट में 360 डिग्री परिक्रमा करता है, इसका सॉल्यूशन आपका दिया है, आंसर आ जाएगा आपका। ओके, ये इस प्रकार से दिया हुआ है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ये आंसर हमारा आ जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट आ जाता है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा आज पूछा जा रहा है प्रश्न 10वां। ओके, तो प्रश्न दोस्तों मैंने 10वें का आपका ऊपरी वाला हल किया है, उसको जी आपका इस प्रकार से दिया कि -8 छोटा है बराबर है 5x -3 छोटा है 7 से। ओके, इसका सॉल्यूशन आपको किस प्रकार से हल करना है, तो यहाँ का सॉल्यूशन ये दिया हुआ है, तो स्क्रीनशॉट आपके से फास्ट ही आप ले लीजिए। और अभी दोस्तों हमने कहा वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इस प्रकार से सॉल्यूशन दिया है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, इसके आगे देख लेते हैं। इसके आगे हमारा ये दिया हुआ है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। तो प्रश्न हमारा 11वां आ जाता है। प्रश्न हमारा 11वां इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, ये हमारा दिया हुआ है। ओके, तो इसका मैं क्या है आपको क्या है x का मान आपको निकालना है। चलिए मैं इसका आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। तो इसका सॉल्यूशन आपको ये दिया हुआ है। ओके, तो इसकी शॉर्ट आप ले लीजिए, ये आपका दिया है प्रश्न 11वें का सॉल्यूशन, इस प्रकार से आपको करना है, तो इसकी शॉर्ट लीजिए, पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन करिए, आंसर आपका आ जाएगा x = 64। x का मान निकालना तो x = 64 आ जाएगा। चलिए इसका अथवा देख लेते हैं। ओके, तो अथवा में दोस्तों हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमको क्या है इसमें शब्द दिया गया है। ओके, एग्जामिनेशन। ओके, शब्द का आपको क्या है अक्षरों से बनने वाले क्रमचयों की संख्या ज्ञात करनी है। ओके, चलिए इसका फॉर्मेट बता देता हूँ। तो देखिए इसमें आपको क्या है ये क्वेश्चन है, एलिफेंट शब्द के अक्षरों से बनने वाले क्रमचयों की संख्या ज्ञात करनी है, पूछे जा रहा है हमसे क्या है एग्जामिनेशन की। ओके, तो बस इसी फॉर्मेट आपका यही रहने वाला है, बस आपको क्या है अक्षर गिन लेना है और उसी के हिसाब से आपको निकाल लेना है। ये आपका देख लीजिए, इस प्रकार से आपको करना है। ओके, फॉर्मेट आपका ये रहने वाला है, इसी शॉर्ट हमारा क्या है फास्ट आप ले लीजिए। फॉर्मेट में आपको इसी फॉर्मेट की आपकी सहायता समझ सकती है किस प्रकार से सॉल्व करना है। सेम टू सेम नहीं, बस क्या है आपको शब्द बदल दिया है। हाँ, एलिफेंट है वो आपका आपसे एग्जामिनेशन पूछा गया है। तो आप क्या है समझ कर सकते हैं। 12वां क्वेश्चन आ जाता है। तो 12वें का मैंने दोस्तों अथवा वाला किया है, 99 की घाती 5 का आपको मान ज्ञात कीजिए। तो इसे सॉल्यूशन इस प्रकार से आपको करना है, तो शीशो आप लीजिए, 99 की घाती 5 का आपको मान निकालना, किस प्रकार से आपको निकालना है इसका सॉल्यूशन ये आपका दिया हुआ है, तो शीशो आप ले लीजिए। ओके, इसके आगे देख लेते हैं। इसके आगे हमारा ये दिया हुआ है। ओके, और अंत में हमारा आंसर आ जाता है, ये आपका आंसर दिया है। ओके, 99 की घाती 5 का। ओके, कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट आ जाता है प्रश्न क्रमांक 13वां। एक गुणोत्तर श्रेणी में तीसरा पद 24 व छठवां पद क्या है 192 है, 10वां पद ज्ञात करना है। ओके, चलिए इसे सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखिए सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ बहुत ही आपका इजी है, आपका ये देख ले सकते हैं, इस प्रकार से आपका दिया हुआ है। ओके, तो इसकी शोर हमारा ले लीजिए। ओके, ये हमारा दिया हुआ है
तीसरा पद हमें 24 दिया हुआ है। ओके, तो A3 बराबर हमें 24 दिया हुआ है। ओके, छठवां पद हमें क्या है 192 दिया है, मतलब A6 बराबर हमें 192 दिया है। सॉल्व करिएगा, इसका आंसर आपको इस प्रकार से आ जाएगा। ओके, कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों इसका फिर अथवा वाला है, तो इसका अथवा वाला नहीं किया मैंने। ओके, तो इसे आप स्वयं प्रयास करिएगा अगर आपको अथवा करना है। इसके बाद दोस्तों आ जाता हमारा प्रश्न क्रमांक 14वां। ओके, तो प्रश्न क्रमांक 14वें का मैंने दोस्तों अथवा वाला किया है, जिसमें पूछे जा रहा है रेखाओं आपका √3x + y = 1 है और आपका है x + √3y 1 के बीच के कोण आपको ज्ञात करना है। इन दोनों के बीच के, इन दोनों रेखाओं के बीच के कोण ज्ञात करना है। तो इसका सॉल्यूशन इस प्रकार से आपको करना है। तो देख लीजिए, आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, वही आपका पूरा कंप्लीट क्वेश्चन है और इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। ओके, इसकी सुन लीजिए, बस आपको क्या है पूरा आपको मान रखना है केवल फॉर्मूला में। ओके, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि यह फॉर्मूला मान रखा गया है। फॉर्मूला याद होगा तो इजीली आप मान रख के इसका आंसर निकाल सकते हैं। लास्ट आंसर जाएगा थीटा बराबर 30 डिग्री, मतलब कोण हमारा आ जाएगा 30 डिग्री। ओके, कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा प्रश्न क्रमांक 15वां है। तो प्रश्न क्रमांक दोस्तों 15 में हमसे क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न क्रमांक 15वां है कि वृत्त x² + y² + 8x + 10y - 8 = 0 केंद्र और त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। तो इसे सॉल्यूशन हमारा इस प्रकार से आपको करना है। ये हमारा सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट आप ले लीजिए। ये कंप्लीट सॉल्यूशन आपका दिया है। वृत्त के केंद्र आपको बता दिया है, तो आपकी त्रिज्या बताई गई है 7 इकाई आ जाती है। और वृत्त का केंद्र आएगा -4 -5। ओके, इस प्रकार से आपको करना है। केवल बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला मान रखेंगे, फटाक से आपका आंसर आ जाएगा। ओके, ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। अथवा हमसे देख लेते हैं। अथवा पूछे जा रहा है हमसे पर वाला है y² = आपका 12x नाभि के निर्देशांक निकालना है। ओके, तो ये आपका दिया है क्वेश्चन, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन में क्या किया गया है, क्वेश्चन में केवल देखिए इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है y² = 10x। ओके, जबकि यहाँ क्या पूछा जा रहा है y² = 12x। ओके, तो यहाँ केवल आपको क्या है 10 के स्थान पर आपको क्या है 12 लग दीजिएगा और आपको पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। बस मान बदलिए, 10 की जगह 12 कर दिया है आपके कुछ क्वेश्चन में, तो 10 की जगह स्थान पर आपको क्या है 12 कर देना। ओके, 4a बराबर आपका 12 आएगा यहाँ। ओके, इस प्रकार से आपको फिर आप सॉल्व कर दीजिएगा तो आपकी नाभि के निर्देशांक आ जाएगा। ओके, नाभि के निर्देशांक चाहिए तो तुरंत ही आपकी निर्देशांक आ जाएगी। ओके, ये आपका दिया हुआ है। इसी तरीके से करना है, सेम टू सेम यही नहीं करना है, बस आपको 10 की जगह 12 करना है। ओके, समझ गए होंगे आप। चलिए आगे देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 16वां। ओके, तो प्रश्न क्रमांक 16वां आपका इस प्रकार से दिया हुआ है। ओके, इसका लेकिन मैंने आपको क्या है प्रश्न क्रमांक 16वें का अथवा वाला किया है, जिसमें हमें क्या है इसका आपको क्या है बेन आरेख आपको द्वारा प्रदर्शित करना है। ओके, ये इजी है सबसे, तो इसके लिए मैं आपको बता दिया। इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। तो इसी हिसाब लीजिए कि भाई ये आपको इसका बेन आरेख बनाना है। तो केवल आपको इस प्रकार से बॉक्स बनाना है, 2 आपको गोले बनाने हैं और ये क्या है ओवरलैपिंग होनी चाहिए। ओके, इस प्रकार से, और फिर ये बी और ये आपका यू हो जाएगा और इस प्रकार से आपका जो छायांकित भाग हो जाएगा इस प्रकार से आपका हो जाता है। ओके, इसी हिसाब आप लीजिए, इस प्रकार से आपको डायग्राम बनाना है, ये वाला कंप्लीट हो जाता है हमारा बेन आरेख। ओके, इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 17वां। तो प्रश्न क्रमांक सॉल्यूशन आपका प्रश्न इस प्रकार से दिए है, प्रश्न क्रमांक 17वां। ओके, तो प्रश्न क्रमांक 17वें का दोस्तों मैंने अथवा वाला किया है, जिसमें मैं क्या है ये आपको 3 बिंदु दिए गए हैं A, B और C। ओके, इनके मान दिए गए हैं। तो एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष से आपको ये बताना है। ओके, 3 से आपको शीर्ष है, ये बिंदु है आपके, तो ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, इसको आपको बताना है। चलिए मैं इसका सॉल्यूशन आपको बता देता हूँ। तो इसका सॉल्यूशन आपको इस प्रकार से दिया हुआ है। इसकी सोच लीजिए कि वही क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, इस प्रकार से आपको करना है। ओके, पहले आपको AB की दूरी निकाल लीजिएगा, BC की दूरी निकाल लीजिएगा, CA के स्क्वायर की आपकी दूरी निकाल लीजिएगा। ओके, फॉर्मूला लगा के जो दूरी का सूत्र होता है, दूरी के सूत्र की सहायता से आसानी से निकाल सकते हैं। आपको AB का मान निकालिएगा, BC का, CA का। ओके, और फिर स्क्वायर उनका भी कर लीजिएगा। ओके, और फिर हम जानते हैं कि इतना बराबर इतना नहीं है, अतः क्या है ये त्रिभुज ABC के समकोण त्रिभुज नहीं होगा। ओके, इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है, ये हमारा हो जाता है कंप्लीट। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा आ जाता है प्रश्न क्रमांक 18वां। ओके, प्रश्न क्रमांक 18 का मैंने ऊपर वाला किया है। यदि आपका x + iy का होल क्यूब = है 2u + iv। ओके, तो आपको ये आपको निकालना है, सिद्ध करना है इसे। चलिए मैं आपको सॉल्यूशन आपका दिखा देता हूँ। तो इसका सॉल्यूशन हमारा इस प्रकार से आपको करना है, देख लीजिए। ओके, ये आपका दिया हुआ है, इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से वही आपका क्वेश्चन है, ये आपको दिया है, इसे आपको सिद्ध करना है। इस प्रकार से आपको सिद्ध करना है, इतने में आपको पूरा आंसर कंप्लीट हो जाता है और यहाँ आपका इति सिद्धम हेंस प्रूव्ड हो जाता है। ओके, तो इसी आप ले लीजिए, इस प्रकार से आपको करना है तो हमारा हो जाता है। ओके, इसका मैं अथवा वाली भी आपको बता देता हूँ। अथवा वाला भी देख लीजिए, इस प्रकार से दिया, इसमें हमें m का क्या है न्यूनतम मान ज्ञात करना है। ओके, तो इसका सॉल्यूशन आप देख लीजिए, आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका न्यूनतम आपको मान निकालना है। ये हमारा पूरा क्वेश्चन वही आपका दिया हुआ है, इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से करना है, ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन दिया हुआ है। इसलिए जवाब ले लीजिए। ओके, तो m का न्यूनतम मान आ जाएगा आपका 4, तो 4 इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो इसी जवाब लीजिए, इस प्रकार से आपको इसका सॉल्यूशन तैयार कर लेना है। ओके, कंप्लीट हो जाता है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा आ जाता है प्रश्न क्रमांक 19वां, जिसमें क्या है 2 विद्यार्थी अनिल और असीमा एक परीक्षा में प्रविष्ट हुए। अनिल ने परीक्षा में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता इतना है। ओके, असीमा की परीक्षा में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता इतनी आपकी दी हुई है। दोनों की परीक्षा में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता ये है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि अनिल और असीमा दोनों परीक्षा में क्या है उत्तीर्ण नहीं हो पाएंगी, ये इसकी आपको प्रायिकता निकालनी है। चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। चलिए इसका सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ। इसका सॉल्यूशन आपको ये दिया हुआ है। ओके, देखिए हमारे ये पूरा वही क्वेश्चन है, इसमें इसके अंदर भी हमें क्या 3 क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन हमसे तो केवल ये B C नहीं पूछे, A नंबर पूछे गया है। अनिल और असीमा दोनों परीक्षा में उत्तीर्ण हो पाएंगे, तो आपको सॉल्व करना किस प्रकार से करना है ये आपका दिया हुआ है। ये इसका पूरा आपको सॉल्यूशन ये दिया हुआ है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ये पूरा सॉल्यूशन आपको मैं दिखा रहा हूँ, तो स्क्रीनशॉट आप लीजिए, इस प्रकार से आपको करना है। ओके, ये हमारा दिया हुआ है सॉल्यूशन। ओके, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके,
इसके बाद दोस्तों हमारा इसके आगे और दिया हुआ है, तो इसे भी आप देख लीजिए। इसके आगे आपका ये दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, बस आपको यहीं तक करना है, और बी और सी वाला आपका नहीं करना क्योंकि नहीं पूछा जा रहा क्वेश्चन में। तो ये आपको यहाँ तक आपको कंप्लीट कर लेना है, शुरू से लेकर आपको यहाँ तक। ओके, ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। अथवा देख लेते हैं, तो अथवा में दोस्तों हमसे पूछे जा रहा है, ताश के 52 पत्तों की एक अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी, 4 पत्ते निकाले जाते हैं, इस बात क्या की प्रायिकता होगी? इस बात की क्या प्रायिकता होगी? निकाले गए पत्तों में 3 ईंट और 1 हुक्म का पत्ता है। ओके, तो इसका सॉल्यूशन हमारा इस प्रकार से दिया हुआ है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, ये आपका दिया हुआ सॉल्यूशन, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ये आपका पूरा वही क्वेश्चन आपका दिया हुआ सेम, इसका सॉल्यूशन इस प्रकार से आपको करना है, स्क्रीनशॉट लीजिए। वीडियो को दोस्तों फुल क्वालिटी में देखिएगा, जिससे आपको क्या समझने में दिक्कत ना हो। ओके, वीडियो को लाइक नहीं, वीडियो को लाइक जरूर कर दिए, क्योंकि काफी मेहनत लगती है आपका सॉल्यूशन तैयार करने में, ढूंढने में आंसर आपको मैं आपका आसान कर देता हूं, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं प्रश्नांक 20 में। ओके, प्रश्नांक दोस्तों हमारा 20 में इस प्रकार से हमारा दिया हुआ है। ओके, तो प्रश्नांक 20 में हम देख लेते हैं। तो प्रश्नांक 20 में हमारा इस प्रकार से दिया है, इसमें हमें क्या करना है? निम्नलिखित आंकड़ों के लिए क्या माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करना है। ओके, तो ये वाला मैंने आपको इससे सॉल्यूशन किया है, तो मैं आपको ये बता देता हूँ। ये सॉल्यूशन इस प्रकार से दिखना है, वही क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, देख सकते हैं आप, मिला सकते हैं। ओके, तो ये आपका वही क्वेश्चन है, इस प्रकार से आपको इसका क्या है, माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन की आपको गणना करनी है, ये आपका दिया है इसका सॉल्यूशन। ओके, इसी शोर आप ले लीजिए फास्ट, यहाँ से आपको इस प्रकार सॉल्यूशन करना है। ओके, इसके आगे देख लेते हैं। इसके आगे हमारा ये दिया हुआ है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और फिर फाइनल हमारा आंसर आ जाता है 2.3 आंसर आ जाएगा, इस स्क्रीनशॉट आप लीजिए, और ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। ओके, इस बार अथ वाला नहीं किया, अगर आप करना चाहें तो कर लीजिएगा। इसके आगे देख लेते हैं। ओके, इसके आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट है, ओके 21वां। ओके, साइन आपका 31π/3 का मान निकालना है, तो इसे आप कर लीजिएगा। मैंने इसका तो वाला कर लिया है। ओके, तो मैं आपको वही बता देता हूँ। तो चलिए मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखा दूँ, जिसमें हमें क्या है, ओके ये हमें दिया हुआ है, ये हमें क्या है, इसका सिद्ध करना है। ओके, इतना इतना प्लस है आपके इतने। ओके, तो ये आपका इसका सॉल्यूशन आपका दिया हुआ है कि cos π/4 + x और cos π/4 - x इक्वल टू आपका √2 cos x, ये आपको सिद्ध करना है। सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, केवल इतना ही आपका आंसर आपको लिखना है, इतने में आपको है। केवल आप फॉर्मूला लगा देंगे, इसका फॉर्मूला रखिए, डायरेक्ट फॉर्मूला लगना है, कुछ आपको नहीं करना है, केवल डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, तुरंत ही आपका ये सिद्ध हो जाएगा। ओके, इसलिए आपके इस छोटे अब जब भी कहा है किसी में डायरेक्ट फॉर्मूला लगता है, तो ये कि लाइन में 2 लाइन में हल हो जाता है। ओके, ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं प्रश्नांक 22 में। प्रश्नांक 22 में हमारे इस प्रकार से दिया हुआ है, अनुक्रम 888 888 8888 डैश है कि n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो इसका सॉल्यूशन हमारा इस प्रकार से दिया हुआ है, देख सकते हैं आपका दिया हुआ है, वही क्वेश्चन आपका है। तो इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से करना है, स्क्रीनशॉट इसका क्या है, फास्ट ही आप ले लीजिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ये हो जाता है। इसके आगे हमारे इस प्रकार से दिया हुआ है। ओके, और ये हमारा आंसर आ जाता है अंत में। ओके, ये आपका कंप्लीट हो जाता है, ये हमारा आंसर आ जाता है, कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते तो प्रश्नांक 22 में अथवा नहीं किया, अगर आप करना चाहें तो कर लीजिएगा। प्रश्नांक 23 में आ जाता है, तो प्रश्नांक 223 में का मैंने क्या अथवा वाला किया, प्रश्नांक 23 में अथवा में पूछा जा रहा है 10x का अवकलज ज्ञात कीजिए। चलिए इसका सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। ऐसा सॉल्यूशन हमारे इस प्रकार से दिया हुआ, तो स्क्रीनशॉट लीजिए। 10x के अवकलज का आपको निकालना है, तो इस प्रकार से निकलेगा 10x का अवकलज, और ये हमारा 10x का जब अवकलज निकालेगा तो इसका आंसर आ जाएगा sec²x, इसका आंसर आ जाएगा sec²x। किस प्रकार से सॉल्यूशन करना है सो वो पूरा कंप्लीट दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप लीजिए फास्ट इसका। ओके, इस प्रकार से हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से मैंने आपको कंप्लीट आपको क्या है कक्षा 11वीं का प्रत्येक क्वेश्चन का मैंने आपको सॉल्यूशन बताया है। बहुत सारे मैं अथवा नहीं बता पाया हूँ, लेकिन मैं आपको लगभग क्या है पूरा पेपर आपको सॉल्व बताया है, बाकी आप उनका प्रैक्टिस करिएगा। ओके, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो लाइक करें, चैनल से आप जरूर करिएगा। कोई डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आगे दोस्तों आपको किस सब्जेक्ट का पेपर का सॉल्यूशन चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।